हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस सर। आप अपने लास्ट गुड क्लास में इवनिंग। पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया था ना? आपकी बैच में की नहीं किया था? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सर नहीं हुआ था ये। क्यों हुआ? कराया तो था शायद, ध्यान तो है मुझे। नो जैसे सर, अगर मतलब मान लो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, सर सुना हुआ लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे तोड़ने का बताया था, a अपॉन एक्स माइनस ए वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए टू। नहीं सर, नहीं बताया था। नो सर, ये नहीं हुआ। ठीक है, चलो फिर ये कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाले स्टैंडर्ड तरीके हमने कर लिए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यस सर, करना है। वो हो गया था। सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड वाले। चलो, अब अगली वेराइटी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहले इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है और फिर तरीका क्या है, स्टैंडर्ड तरीका, उस तरीके को आपको फॉलो करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले इसको समझो अच्छे से। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, दो फैक्टर आपको दे दिया। एक फैक्टर दे दिया मान लो x+3 और दूसरा दे दिया x+2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक तरीका क्या अपना है, अगर मैं इसको अलग अलग, इस दोनों फैक्टर को अलग अलग ब्रेक कर दूं, ब्रेक करके अगर लिख दूं, जैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मैं दो के सम में तोड़ दूं। मतलब बेसिकली टारगेट क्या है कि ये जो फैक्टर दिए हुए डिनोमिनेटर में, इसको मैं सेपरेटली लिख दूं। x+3 को अलग कर लूं, ऊपर कोई कांस्टेंट होगा a, और x+2 को अलग कर लूं, ऊपर कोई कांस्टेंट होगा b, प्लस या माइनस के टर्म्स में। अगर इसको मैंने, और एलसीएम लेने पे ये वापस यही आ जाए, एलसीएम लेने के बाद वापस क्या आ जाए, यही आ जाए। अगर इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 1/ax+b का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ax plus b। log ax+b, और a से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या अपना रहा हूं। अगर मान लो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दूं मैं, तो 1 ही आएगा। नीचे दो फैक्टर का डिफरेंस अगर लिख दूं तो वो कितना आएगा, 1, है ना। x x कट जाएगा, 3 - 2 1 ही आएगा, तो 1 को यस ये सर, लिख वन। दूं। तो 1 को लिखने का ये भी एक तरीका है। अब अलग अलग करूंगा, अगर मैं x+3 को अलग कर दिया, x-2 को अलग कर दिया, x+2 को अलग कर दिया, एक फैक्टर कट जाएगा, इधर से एक फैक्टर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x+3 और 1/x+2। इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा लॉग, इसका भी हो जाएगा लॉग, है ना। 1/x+2 बचेगा ना सर? हाँ हाँ, जो भी 1/x+2 बचेगा, एक जगह 1/x+3 बचेगा। हाँ ठीक है, एक जगह 3 में प्लस, पर हो जाएगा इंटीग्रेशन की नहीं, है ना। हो जाएगा सर। ठीक है, कर दोगे ना इंटीग्रेट, है ना। सर हो कर जाएगा। देंगे सर। ठीक, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी फैक्टर्स ज्यादा आ जाएं, क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर भी आ जाए, बहुत सारी चीजें, तब कैसे इसको अलग अलग, ये जो मेथड है फ्रैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ना, इसी मेथड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें तरीका क्या रहेगा, जैसे सर मान जो लो, डिनोमिनेटर में हाँ जो बोलो। डिनोमिनेटर में वही ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना। नहीं 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 नहीं, हाँ वो हर बार नहीं होगा। ऊपर हो सकता है आपको कोई ना कोई लीनियर फैक्टर भी दे दे, कभी कभी कुछ और दे दे। तो अब मैं उसके लिए एक तरीका सीखूंगा मैं। ठीक है, अभी हो सकता है यहाँ पे तो 1 था तो आसान था क्वेश्चन, कांस्टेंट था ऊपर, तो अपने नीचे का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया। कभी कभी ऊपर भी लीनियर इक्वेशन आ सकती है और नीचे कुछ फैक्टर आ सकते हैं, तो उसको करने का तरीका क्या होगा वो भी सिखाता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान लो नीचे x-3,
ऐसा कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना, एक तो अपन ने ऑलरेडी देख रहे थे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, वो तो पहले हमने सीख रखा है ना, उससे भी कर सकते हो। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर को लिखोगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, याद आ रहा है? यस। वो कर सकते हो आप। इसके अलावा अब तरीका क्या है, स्टैंडर्ड मेथड क्या है, उसको समझो पहले अच्छे से। अभी अपन को इंटीग्रेशन नहीं सीखना, अपन को क्या सीखना है कि कैसे दो हिस्सों में तोड़ना, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना वो सीखना। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, फिर इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान है। तो पहले अपन एल्जेब्रिक चीजें सीख रहे हैं। क्या कि मान लो ऊपर कोई फंक्शन है पी एक्स, नीचे दो फैक्टर है, मान लो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी टाइप से। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इस एक फैक्टर चेंज हो जाएगा एक्स माइनस ए, और दूसरा हो जाएगा बी अपॉन एक्स माइनस बी, वेर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट, कैपिटल ए कैपिटल बी कांस्टेंट है कोई। अब कैपिटल और कैपिटल बी कैसे निकालेंगे, इस वाले पी एक्स के साथ कंपेयर करके ए और बी निकाल लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे और ए और बी फिर पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे ए और बी, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करके, अभी मैं सीखूंगा कैसे करना। लेकिन आपको क्या सोचना है कि ऐसे एक्सप्रेशन को ये ब्रेक करना है। अगर मान लो एक्सप्रेशन में नीचे एक फैक्टर आ जाए और एक कुछ और आ जाए, दो फैक्टर पावर आ जाए, मान लो होल स्क्वायर, और एक फैक्टर आ जाए एक्स प्लस बी, तब कैसे ब्रेक करना है, ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन एक्स प्लस ए, और सी अपॉन एक्स प्लस बी। वापिस से एलसीएम लेके न्यूमरेटर को इसके साथ कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये सारे फैक्टर यहाँ पे दिए, देखो अगर इस फॉर्मेट में होगा तो क्या तोड़ोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस टू। इस फॉर्मेट में होगा तो पहले पावर होल स्क्वायर, फिर पावर वन, फिर एक्स माइनस टू। एक क्वाड्रेटिक के साथ अगर लीनियर फैक्टर दिया होगा तो उसके लिए भी तरीका होगा। ये सारे तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। एक बार आप पहले ये सारे उतार लो, फिर इसको कैसे सॉल्व करना मैं सिखाता हूँ। पहले ये सारी चीजें उतार लो, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार पहले सारे ये उतार लो फॉर्मूले, फॉर्मूला नहीं है मतलब तरीके हैं कि अगर इस तरह का फैक्टर आया तो इसको ऐसे ब्रेक करना है, इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसको आया तो ऐसे ब्रेक करना है। तो शुरू के तीन उतार लो, एटलीस्ट शुरू के तीन ही काम के, ये रहने दो भले। ये शुरू के तीन को प्रॉपरली उतार लो, फिर अभी मैं क्वेश्चन को करने का तरीका सिखाता हूँ। पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर, डन। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। देखो ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सुनना अच्छे से, इसको इंटीग्रेट करना है मान लो। अब पहले मेरे को सिखाने दो, फिर आप आगे सॉल्व करना, पहले सिखाने दो मेरे को। अब आपको पहले तो इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसको अपन ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। एक एक बात को ध्यान सुनना, इसको ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे ब्रेक करना है, ऊपर तो ये दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री।
इसको बताओ कैसे लिखेंगे अपन, किस तरह के फॉर्मूले में ब्रेक करना है बताओ। अभी फॉर्मूला जो लिखा आपने क्या आएगा? A upon x minus x ए plus a1 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। इस x तरह plus से 3 ब्रेक करके मुझे लिखना है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ जिसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, ध्यान से सुनना, इस एक्सप्रेशन का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं पहले इस फॉर्मेट में लिखूंगा। इस फॉर्मेट में लिखने का फायदा क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरा आसान हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा, 2 लाइन में हो जाएगा। हाँ है ना, क्लियर है? हाँ Yes. अब इस फॉर्मेट में लिखने के लिए अब मुझे ए और बी पता करना है। क्या पता करना है? ए और बी। अगर ए और बी पता चल गया तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ए और बी पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से। नाउ टू फाइंड ए एंड बी, तो एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करेंगे। देखो ध्यान से, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये एलएचएस का। और आरएचएस में देखो क्या होगा, एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम वापस ये आ जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 3। ए के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 3 है ना, और बी के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 2। सही है? बोलो, एलसीएम लेना तो आता है? Yes, sir. अब देखो ये अगर अपन माना इसको मान लो कैंसिल कर दोगे तो 2x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 2b। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू x वाली टर्म क्या क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, 3a प्लस 2b। अब a और b निकालने के लिए दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो सर एक कंपेयर, बार लास्ट दोबारा बताना। सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा, एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों कट गए। अब यस सर। ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ax प्लस 3 है, बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, bx प्लस 2b। ये समझ में आया? यस सर, ये आ गया। तो x वाली टर्म को साथ में कलेक्ट करोगे तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी, बना के दे दी थी ना। और कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा, 3a प्लस 2b। ओके सर, गॉट इट। ये x वाली टर्म को अलग ले लिया, कांस्टेंट टर्म को अलग ले लिया। क्लियर है? यस सर। तो आपके पास आया 2x प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म में 3a प्लस 2b। अब कंपैरिजन करोगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपैरिजन करोगे तो कौन किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, और इधर क्या है, a प्लस बी। तो अगर ये दोनों को इक्वल होना है तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर, और कांस्टेंट टर्म किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। आई बात समझ में? ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा और कांस्टेंट टर्म इसके बराबर, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ है ना, ये 2 हो जाए और ये 1 हो जाए तो Yes, दोनों इक्वल sir. हो जाएंगे। बोलो, अब इन दोनों को सॉल्व Yes, करके ये और भी निकालना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्लास 10th में सीखा था आपने। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर मान लो 3 है। ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, और नीचे वाले से सब्सट्रैक्ट कर दे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस ए इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ए की वैल्यू -3 यहाँ रख दो तो बी आ जाएगा 5। क्लियर है? तो a -3 आ गया, b 5 आ गया। ए और बी समझ में आ गया? बोलो, ए और बी पता चल गया कैसे Yes, निकाला, sir. कंपेयर करके। अब बस यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना। तो अपन ने ओरिजिनली क्या माना था, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था मेरे पास, है ना? Yes, इसको मैंने sir. क्या लिखा था, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3 के टर्म्स में ब्रेक किया था। a कितना है मेरा, -3, वो b कितना है, 5। तो मेरा देखो, इसी एक्सप्रेशन को तो आपने ये लिखा था, है ना? Yes, sir. तो जो क्वेश्चन में मुझे ये दिया हुआ था, इसकी जगह मैंने a अपॉन दिस बी और a और b की वैल्यू पुटअप कर दी। अब क्या मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ?
फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग, हाँ है ना, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एल एन एक्स प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 5 टाइम्स एल एन एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो देखो ये था पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड, ये भी लेंदी लग रहा है लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ फास्ट हो जाएगा। बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिया इसको मैंने अलग अलग इस तरह से तोड़ा, पहले इस एक्सप्रेशन को ये लिखा, अब ए और बी निकालने के लिए दोनों न्यूमरेटर को कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग करके ए और बी आ गया, तो वापस इस एक्सप्रेशन में ए और बी की वैल्यू पुटअप करके अलग अलग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अब एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, लिख लो, लिखना हो तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से करना हो तो, समझ में आया कि नहीं आया, अगर हम इस मेथड को यूज ना करते तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते। कर पाते। ये मेथड अभी इसलिए बता रहे क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या था, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का ऑलरेडी आपको तरीका सिखा रखा है, दो ही तरीके इसको सॉल्व करने के, एक तो इसको नीचे वाले को सर क्वाड्रेटिक, इसके पीछे वाले, सॉरी सर, इसके पीछे वाले स्लाइड दिखा दो। एक मिनट रुको सर ये सर, ये वाला सर, इसके हाँ। आगे जी। तो इसको करने के दो तीन तरीके होते हैं, एक तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को या तो सॉल्व कर लो, या फिर ये तरीका। अब ये तरीका क्यों सिखा रहे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इसी के तरीके से ही होंगे, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का ये मेथड करना आना चाहिए। अभी आपको लग रहा है लेंदी या फिर टफ, लेकिन टफ है नहीं, आपको कोई स्टेप नहीं समझ में तो वापस पूछ लो, बोलो। ये चार फॉर्मूले पता होना चाहिए। यहाँ पे भी ध्यान रखना, जब ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसके फैक्टर ना बन पा रहे हो, उस क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा, लीनियर फैक्टर आएगा, और लीनियर फैक्टर के ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट। ध्यान रखना, अगर नीचे लीनियर है, लीनियर इक्वेशन में ऊपर कांस्टेंट टर्म आएगा, और अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर। आई बात समझ में, हाँ या ना बोलो, नहीं तो फिर वापिस शुरू से सीखो। समझ में आ रहा है कुछ, यस यस सर आ रहा है। यस सर। जवाब दे दिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं भी क्या है ये आपके फोर्थ तीसरी चौथी क्लास ले रहा हूँ लगातार 5 बजे से लेके, तो ऑलरेडी गला मेरा बहुत पेन कर रहा है, आप लोग एटलीस्ट जवाब तो दे दिया करो। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन को वापस एक बार करके दिखा रहा हूँ, अभी सुनो ध्यान से, बस सीखते रहो, फिर आपके लिए मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे x³ - 1 है, तो a³ + b³ की आइडेंटिटी आपको पता होगी, a + b a² - ab + b², ये आइडेंटिटी सबको पता है कि नहीं, यस बोलो। सर पता है। वेरी गुड। यस सर। तो इस वाले को अपन ऐसे लिख देते हैं। अभी आपको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में जो फॉर्मूला आपने लिखे हैं उस, अब इसमें इसको उसको ब्रेक करने के, इसको अब ये इंटीग्रेट मुझे करना है एक्चुअली, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इंटीग्रेशन हटा दो, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से अपन इसको ब्रेक करेंगे। एक तो क्या है, x² - x + 1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर लीनियर है, तो एक क्वाड्रेटिक है दूसरा लीनियर है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने का तरीका आपने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा, लीनियर फैक्टर आएगा, लीनियर फैक्टर। तो उसको मान लो मैं ax + b लिख रहा हूँ, और लीनियर के ऊपर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c। तो अगर मैंने इसको इस ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, अगर इसको मैंने इस फॉर्मेट में तोड़ दिया तो अब मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आता है, और 1 बाय लीनियर का भी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो मुझे ये करना है, इस फैक्टर को इस फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो रहा है, क्लियर है, बताओ। यस सर। अब इसको इस फॉर्मेट में अगर तोड़ के लिखना तो मुझे एबीसी पहले निकालना पड़ेगा। अब एबीसी निकालने के लिए वापस से वो कंपैरिजन वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास देखो क्या है, 1/(x² - x + 1 × x + 1 है। यहाँ पे वापस से एलसीएम अगर लोगे, एलसीएम ये खुद ही आएगा, यही वाला एलसीएम ये सेम ही आएगा हर बार की तरह, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा वो ध्यान से देखो, इधर ax + b पहले से था, इसके साथ ये x + 1 मल्टीप्लाई होगा, और c के साथ मल्टीप्लाई होगा x² - x + 1, है ना। ओके, अब देखो ये
अगेन फैक्टर तो सेम है, इसको आप चाहो कैंसिल करो। अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। एलएचएस में न्यूमरेटर में क्या दिया 1, एलएचएस में न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है, क्या है 1, और आरएचएस में देखो क्या क्या है, एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब एबीसी निकालने के लिए वही कंपैरिजन वाला प्रोसेस होगा। पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से। ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1। इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे सी को मल्टीप्लाई करोगे तो अब एक टाइप की टर्म साथ में कलेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, इसमें से एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, समझ में आ रहा है ना। और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या है 1 और सी, इसको अलग कर लिया जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स को, एक्स की टर्म अलग कर ली, कांस्टेंट टर्म अलग कर ली थी, हाँ है ना, याद आ रहा है। यस सर। यहाँ पे Yes, देखो sir. पहले मल्टीप्लाई किया था ए को, फिर बी को, फिर एक्स की टर्म को अलग एक साथ लिया था, यस कांस्टेंट टर्म सर। को और अलग बी, किया था। यस सर, बी को अलग। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर की टर्म अलग कर ली, एक्स की टर्म अलग कर ली, कांस्टेंट टर्म अलग कर ली। अब कंपैरिजन करेंगे, एलएचएस आरएचएस को क्या करेंगे, कंपेयर। अब मुझे बताओ एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एलएचएस में हाँ, Zero. यहाँ पे कुछ है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना, अगर ये दोनों बराबर होना है तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा। यस सर। एक्स का टर्म भी उधर नहीं है तो इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा। यस सर। और ये कांस्टेंट टर्म किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, 1। तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, है ना। तीन Yes, sir. इक्वेशन, 3 वेरिएबल, इन तीनों को सॉल्व करके मुझे एबीसी निकालना है। देखो यहाँ से सी तो डायरेक्ट आ जाएगा, कोई गलती तो नहीं करती, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आएगा, देखो हाँ गलती हो गई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बी आएगा ना, यस सर। जब 1 की जगह बी आएगा तो यहाँ पे बी प्लस सी आ जाएगा। अभी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इनको सॉल्व करके एबीसी निकालना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ से अब इनको सॉल्व करना है तीनों को, अब तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस सी, उसके नीचे वाली इक्वेशन से कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 1 माइनस सी। 1 minus c. अब इन दोनों को अब यहाँ से और यहाँ से निकाल लिया, अब इन दोनों की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या था, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ए की जगह माइनस सी लिख दिया, बी की जगह 1 माइनस सी लिख दिया, माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर है, c अगर Yes, 1/3 sir. आ जाएगा, a भी निकल जाएगा, a माइनस सी के बराबर था, तो a आ जाएगा माइनस 1/3, और b आ जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। आपने देखो ये कैलकुलेशन किया मैंने, कंपैरिजन करके 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को तो सॉल्व कर लोगे ना। एक फर्स्ट और थर्ड से ए और बी की वैल्यू निकाली, सी के टर्म्स में सेकंड में पुटअप कर दी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब बस ओरिजिनल इक्वेशन में वापस एबीसी पुटअप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एबीसी पुटअप करोगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये मेन एबीसी निकालने की कैलकुलेशन है। देखो ये था आपका प्रोसेस, इसको आपने ये लिखा, इसको आपने ये लिखा। देखो यहाँ पे एक तरीका और भी अच्छा है, वैल्यू रख रख के भी निकाल सकते हो, या तो कंपैरिजन नहीं होता तो वैल्यू रख रख के भी निकाल सकते हो। जैसे एक्स की जगह -1 रखा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो एबीसी आ गया। एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें एबीसी की वैल्यू पुटअप कर दोगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। ओके सर। बाकी पास तो इंटीग्रेशन का है। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. अब देखो एक ट्रिक और है इसको सॉल्व करने का। एक तो कंपैरिजन करो, एक ट्रिक और क्या है एबीसी निकालने का। जैसे यहाँ पे आपने इसको अगर जीरो बनाना है, जैसे मान लो एक्स को, यहाँ पे एक्स को -1 रख दोनों तरफ, ये तो एक इक्वेशन है ना, इक्वेशन के दोनों तरफ एक्स की जगह -1 रख देंगे तो ये आगे वाला फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे -1 रखोगे तो 3 आ जाएगा,
तो 3c इक्वल टू 1, तो वहां से भी c की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। मतलब वैल्यू रख रख के भी आप एबीसी निकाल सकते हो। x की वैल्यू रख रख रख, जैसे x की जगह -1 रखोगे, एक बार x की जगह 1 रख के देख लेना, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका आपको बताइए, दिए कंपेयर करके निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? देखो ध्यान से यहाँ पे इन्होंने कैसे सॉल्व किया। x की जगह -1 रख दिया, तो -1 रखने पे ये पूरा 0 में चला जाएगा। LHS में 1 ही ऑलरेडी, और RHS में क्या बनेगा, 1 - 1 + 1। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये कोई पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है, इसमें थोड़ा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में अगर आप अच्छे होगे तो कर पाओ, थोड़ी प्रैक्टिस तो इसमें करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ये। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. एक काम करो, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करा दो। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है अभी? यस सर। निकालो, जाओ लेके आओ फटाफट। सबके पास है? सर स्क्रीन ऑफ हो गई। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, स्क्रीन में ऑफ करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ एनसीईआरटी पे, पार्शियल फ्रैक्शन के। मैं एनसीईआरटी भी स्क्रीन शेयर करूंगा, 2 मिनट को। वहां पे बहुत बेसिक फंडामेंटल दिए, पहले वहां से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे जेई के क्वेश्चन करेंगे। दिख रहा है स्क्रीन? यस Sir. ये अभी जो बताया था आपको, 2 लीनियर फैक्टर होगा तो a/this b/this तोड़ोगे। पावर 2 होगी तो एक बार पावर 2 में, एक बार पावर 1 में तोड़ोगे। 3 फैक्टर होंगे तो a/this b/this ऐसा कर देना। पावर 2 और एक सिंगल पावर को तो पहले एक बार पावर 2, फिर पावर 1 और सिंगल फैक्टर, पावर 2 में, पावर 1 में, सिंगल फैक्टर में। क्वाड्रेटिक आएगी तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लिख दोगे। ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, आया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसको याद रखने के बाद तरीका क्या सिखाया गया, देखो ये पहला क्वेश्चन, a/this लिखा, एलसीएम लिया, कंपेयर करके ए और बी निकाल लिया, वापस वैल्यू पुटअप करी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, लॉग में इंटीग्रेशन हो गया। देख लो ध्यान से, एक एक स्टेप को ध्यान से देख लो, डाउट आए तो वापस पूछो। देखो ध्यान से, यही तरीका सिखाया था, Yes, sir. यस सर यही। है ना? एक बार देखो प्रॉपरली देखो, a/this b/this, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कंपैरिजन किया, x की टर्म को अलग, कांस्टेंट टर्म को अलग, कंपेयर करके ए और बी निकाले, वापस वैल्यू पुटअप कर दी। ए और बी निकाल के वापस यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दोगे तो इसको लिखने का ये तरीका निकाला, और ये फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया अलग अलग। तो इसको लिखने का ये तरीका निकाला, फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, हाँ है ना? सेम यहाँ पे अगला अगला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर क्वाड्रेटिक दिया था। अब नीचे क्वाड्रेटिक के फैक्टर ऑलरेडी बन पा रहे हैं, तो उसको भी अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया। अब ये वाला देखो, ये भी बताया था, पावर 2 अगर है तो अगर होल स्क्वायर है तो पहले एक बार पावर 2 में, एक बार पावर 1 में, और एक बार x+3 में, तो a, b और c 3 फैक्टर आएंगे। वापस से न्यूमरेटर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद कंपैरिजन करोगे दोनों तरफ, x² का अलग, कांस्टेंट x का टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म अलग, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वहां से एबीसी आएंगे। ये एबीसी की वैल्यू वापस यहाँ पुटअप करोगे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। एबीसी निकाला, यहाँ वैल्यू पुटअप करी और तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। एबीसी निकालने के बाद वैल्यू पुटअप करोगे और तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। देख लो एक बार, क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगला देखो, यस सर। Sir. अब ऊपर भी x², नीचे भी x², तो पहले तो इन्होंने क्या करा, x² का कुछ y पुटअप कर दिया। पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, पहले तो y पुटअप कर दिया ताकि ऊपर ऊपर y, नीचे y+1 बन जाए। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग तोड़ा, a और b निकाला, फिर वापस y की वैल्यू x² कर दी, और फिर बाद में इंटीग्रेट किया। देखो ये जो पार्ट है ना, ये तो एल्जेब्रा का पार्ट है, इसमें इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। यहां से लेके यहाँ तक क्या कर, अपने इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके इसको मैं 2 अलग अलग प्रोडक्ट में जो दी है ना, उस प्रोडक्ट को हम सम में तोड़ रहे हैं। तो प्रोडक्ट को सम में तोड़ने का तरीका ये एल्जेब्रा है, इसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है। यहां से लेके यहाँ तक सारे एल्जेब्रिक स्टेप्स है। और कर क्या रहे हैं हम, जो भी प्रोडक्ट में दिया उसको 2 अलग अलग सम में तोड़ रहे हैं ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी साइन कॉस में क्वेश्चन था, ऊपर कॉस दिया था, नीचे सारी साइन के फैक्टर। पहले तो साइन को टी माना तो ऊपर cos x dx dt में चला गया, और जैसे dt में चला गया वापस से t के टर्म्स में एक लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन गई, और उसको वापस पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। तरीका वही है,
यहाँ पे भी वापस देखो, एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो लीनियर के नीचे ऊपर ए और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर बी एक्स प्लस सी, अभी बताया था, है ना। यस सर। वापिस से एलसीएम लोगे, एलसीएम ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करोगे एबीसी आ जाएगा, वापिस एबीसी की वैल्यू पुटअप करोगे, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। समझ में आ रहा है आपको? बोलो, आ रहा है कि नहीं समझ में? नहीं आ रहा तो ना बोल दो, आ रहा है सर। प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, वापस सिखा दूंगा फिर, अभी जो नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो। ये शुरू के 6 क्वेश्चन या फिर शुरू के 9 क्वेश्चन, अभी देखो 9:20 हो रहे हैं, मैं आपको 20 मिनट का समय दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए पहले एनसीईआरटी अच्छे से करवा रहा हूँ। तो ये शुरू के 9 क्वेश्चन अभी के अभी आप प्रैक्टिस करोगे, 9:40 पे इसका हम डाउट डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? बोलो, हाँ Yes, या sir. ना? यस सर। करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसकी प्रैक्टिस से ही होगा। अभी स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप अच्छे बनोगे। तो मैं आपको 20 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक बार इनको सॉल्व करो, फिर जो नहीं आएगा मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन पहले अपने एंड से एक बार कोशिश करो। क्लियर है? एनसीईआरटी या तो अपने पास हो तो ओपन कर लो, या फिर यहाँ से सॉल्व कर लो। स्टार्ट हो जाओ, सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना, पीछे आंसर के साथ देखना फाइनल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट।
हो गया अटेम्प्ट? कहाँ तक पहुंचे? यस सर 6 2 रह रहे हैं लास्ट वाले 2 में। आखिरी के 2 बच्चे हैं। कहाँ तक पहुंचे आप लोग? 7th सर क्वेश्चन 5 8th अच्छा 6 7 सर 6, ठीक है चलो करो। मतलब शुरू के 5 तक तो मिनिमम सबने क्वेश्चन कर लिया। 5 ओके करो, 5 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो। हो गया अटेम्प्ट? चलो अब मैं आंसर की दिखा रहा हूँ इसकी। रुको दूसरी स्क्रीन पे एक बार पहले आंसर की से अपने अपना आंसर मैच करो, और फिर जो नहीं आया जिसमें डाउट हो, इन्होंने लॉग को साथ में लिख दिया है, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ना, कि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है, तो आंसर इस टर्म्स में दे दिया। तो फर्स्ट आंसर सर आपका 2 log x
प्लस 2 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 आ रहा होगा। सेकेंड वाले का 1/6 log x माइनस 3 x प्लस 3 वो आ रहा होगा। थर्ड वाले का ऑलरेडी दिया हुआ है। फोर्थ, फिफ्थ, एक बार देख लो सारे आंसर। कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हो समझ में, जो सॉल्व नहीं हुआ हो, वो पूछ लो। 1 से लेके 9 में पहले आंसर की से मैच कर लो, और 1 से लेके 9 में बता दो सर जो जो भी। फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ वाला गलत है। हाँ एक बार देखो, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन वापस क्रॉस चेक करो अपनी अपनी। सर मैंने 5 तक अटेम्प्ट कर पाए थे और मेरे सारे सही है। 5 तक कर लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी और ने जिसने भी अटेम्प्ट किया हो? और कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हो, आपको लग रहा है आंसर मैच एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी लग रहा है कि बिल्कुल समझ भी नहीं आया कैसे करना है, तो आप पूछ सकते हो। सर 6th वाले में डाउट है। 6th वाले में? Yes, sir. सर फोर्थ, सॉरी सॉरी फिफ्थ सर। 6th, ठीक है। ये है ना 6th, ठीक है। सर फिफ्थ वाला भी। ठीक है, एक एक करो। पहले 6th देख लो, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखो क्या था, नीचे 2 फैक्टर दिए हुए, ऊपर एक क्वाड्रेटिक गिवन है, हाँ है ना? सही है, यस सर। ठीक है। यस सर। एक सेकंड। तो पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन से इस एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे दो अलग अलग हिस्सों में। कैसे तोड़ना है पहले वो देखते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, a अपॉन एक्स और b अपॉन 1 - 2x, सही है? Yes, sir. अच्छा, दिक्कत ये भी कि ऊपर और नीचे पावर भी सेम है ना? तो पहले आप इसको अलग अलग कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, एक्स का टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, और अननोन 2 है, वेरिएबल इक्वेशन 3। ठीक है, तो पहले इसको आप अलग अलग कर लो। अलग अलग मतलब 1 को अलग कर लो, और एक्स स्क्वायर को अलग कर लो। इससे फायदा हो गया, एक एक्स तो कट जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, 1 अपॉन लीनियर टर्म है तो लॉग हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, Yes, sir. और इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देना। सर इसमें लॉग कैसे आ गया? अच्छा इसमें तो सॉरी, n ऊपर प्लस एक्स है, वन हाँ वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी। सॉरी ऊपर एक्स मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा सिर्फ लीनियर बच्चा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एक्स भी था, ठीक है। अब चाहो तो आप नीचे वाला टर्म ऊपर क्रिएट करके फिर अलग अलग इंटीग्रेट, लीनियर बाय लीनियर को कैसे सॉल्व करते थे? ऊपर मान लो क्या किया अपन ने, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ जी। और एक +1 ऐड कर दिया, एक -1 ऐड कर दिया। अब इसको अलग कर देंगे, और -1 को अलग कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x,
और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस 2x/2। सही है, आया ना। लीनियर बाय लीनियर थी तो नीचे जैसे सिस्टम ऊपर क्रिएट किया फिर अलग अलग कर दिया। बोलो। Yes, sir. Yes. और यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, ये जो दिया हुआ है। तो ऊपर न्यूमरेटर को 1 को इसके साथ कंपेयर करोगे, ऊपर उधर न्यूमरेटर में क्या है 1 और इधर कांस्टेंट x के साथ क्या क्या आएगा, यहां से कंपेयर करके ये और भी निकाल लोगे, हाँ है ना। और फिर उसका भी वापस अलग अलग Yes, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कभी भी देखो ऐसा कभी आ जाए कि ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम आ जाए, ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर क्या आ जाए सेम, तो फिर आप है ना पहले उसको सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट करना। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि जनरली क्वेश्चन में नीचे पावर ज्यादा आती और ऊपर पावर कम आती, तब हम अलग अलग ब्रेक करते हैं, नीचे पावर कम ऊपर पावर ज्यादा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे सेम पावर आ जाए तो पहले उसको सेपरेटली अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व करना है। बाकी आप सारी जगह देखोगे तो डिनोमिनेटर में पावर हाईएस्ट पावर ज्यादा, न्यूमरेटर में पावर क्या है कम है। क्लियर है। यस एक बार और डबल रिपीट सॉल्व कर लेना, अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। और लीनियर बाय लीनियर को सॉल्व करने का तरीका भी ऑलरेडी बता रखा है। लीनियर बाय लीनियर को सॉल्व करने का तरीका क्या, न्यूमरेटर को क्या लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b, या फिर नीचे वाला टर्म ऊपर क्रिएट करोगे, हाँ है ना। yes, sir. यस Yes, sir. स्टार्टिंग में सिखाया था 1 बाय लीनियर, फिर लीनियर बाय लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक बाय, अलग अलग तरीके के सारे क्वेश्चन हमने पहले करे थे। हाँ इसमें और कोई क्वेश्चन। सर एक डाउट है, नाइन्थ वाले में जैसे x-1 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो जरूरी है कि उनको x-1 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे अगर हम उनको हाँ लिखना, लीनियर में हाँ। पार्शियल नहीं कर दें? नहीं नहीं, वो आपके अगर एट्थ की बात कर रहे हो, नाइन्थ की नाइन्थ में कहाँ x-1 का होल स्क्वायर है। अच्छा ये, फिर बनेगा। हाँ जी। अच्छा नहीं, x-1 का होल स्क्वायर कहाँ बन रहा है, कॉमन लेके बन रहा है। ये नाइन्थ सर की बात अगर कर रहे हो कि एट्थ फैक्टर्स की। बनाए तो नाइन्थ की। नाइन्थ में अगर इसका फैक्टर बनोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो x-1 बनेगा, -1 कॉमन लोगे तो x-1 बनेगा। तो आपके दो फैक्टर बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1 x-1, x-1 का होल स्क्वायर कहाँ बन रहा है। फिर अगर x² - 1 को अगर हम तोड़ ले x+1 और x-1 से, अच्छा हाँ, ये तो इस क्वेश्चन जैसे ही हो गया ना फिर। तो सर इसको अगर हम खोल के नहीं कर सकते, दो लीनियर बना के 3 टर्म? 3 लीनियर कहाँ पे बनेंगे, होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, आप तीन एक एक करके तोड़ोगे ऐसा। हाँ जी। नहीं तो फिर इसका एलसीएम क्या आएगा, यस सर। इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ। इसका एलसीएम तो x-1 इंटू x+2 x-। x+ आ जाएगा, एलसीएम फिर ये थोड़ी आएगा। समझ पा रहे हो, ओके सर। एलसीएम तो ये आ यस जाएगा सर। ना, इसलिए तो ये से नहीं तोड़ते, नहीं तो फिर एलसीएम ये आ जाएगा। इसको एलसीएम अगर मुझे होल स्क्वायर लाना तो एक होल स्क्वायर का सर फैक्टर मिलेगा। स्क्रीन विजिबल नहीं। ठीक स्क्रीन दिख तो रही है, नहीं दिख रही स्क्रीन। दिख रही है। दिख रही है सर। हाँ तो इसलिए यहाँ पे अपन को ऐसा नहीं कि 2-3 फैक्टर में तोड़ दे, यहाँ पे अगर पावर 2 है तो पहले पावर 2 में फिर पावर 1 में फिर लीनियर फैक्टर में अलग अलग तोड़ो। क्लियर है। यस सर। ओके सर। जैसे यहाँ पे एट्थ वाले में भी इसको कैसे ब्रेक करोगे, लीनियर। ऐसे ब्रेक करोगे। फिर न्यूमरेटर एलसीएम लेने के बाद फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करके एबीसी निकालोगे, हाँ है ना। और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तीनों का एबीसी निकलने के बाद। सबको ये बातें समझ में आ रही है, यस। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
ठीक है। कल एक मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास रखी है मैंने सुबह, आपके ग्रुप में मैसेज भी डाला था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट है, तो उसी का रिवीजन सेशन में मॉर्निंग में लूंगा। तो आप लोग जिनका स्कूल है वो तो स्कूल चले जाना, लेकिन अगर जिनकी सर छुट्टी है, छुट्टी है कल। हाँ जिसकी भी छुट्टी है वो ज्वाइन कर लेना, जिसकी छुट्टी नहीं है वो स्कूल चले जाना। और शाम को मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, मतलब दोपहर में भेज दूंगा उस सेशन की रिकॉर्डिंग, ताकि तो आप कल वो एओडी की रिवीजन, डाउट ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हो। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की जो जो भी आपके डाउट्स है वो लेके आ जाना, और बाकी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव को मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा। एक घंटे का सेशन होगा मॉर्निंग में अपना, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग मैं इवनिंग आफ्टरनून में शेयर कर दूंगा। क्लियर है सबको? ओके सर। ओके सर। ओके, आज इतना ही रखते हैं। ये जो बच्चे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको प्लीज आप ट्राई कर लेना। जो भी एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई करा, इसके सॉल्व एग्जांपल पहले प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। सॉल्व एग्जांपल करने के बाद फिर वो अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करो। क्लियर है सबको? यस ओके सर। सर। ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में।